बात बहुत छोटी है पर शायद किसी न किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही होगा। तो हुआ यूँ था कि मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था सीमा। सीमा बहुत सीधी सादी सी लड़की थी। वह घर का सारा काम बिना किसी के कहे ही कर देती थी। वह सारा काम पूरे दिल से करती थी। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं और ना ही किसी से कुछ मांगती थी। एक दिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी पक्की होने के बाद वो अपने घर वालों के साथ शादी की तैयारियों में लग गई। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया क्योंकि मैंने पार्लर का सारा कोर्स किया हुआ था। उसकी सारी तैयारी मुझे ही करनी थी। मेहंदी, फेशियल, शादी का मेकअप सब मुझे ही करना था। अब तो मेरा उसके घर रोज़ ही आना जाना लगा रहता था। मैं जब भी उसके घर जाती तो वह मुझे कुछ ना कुछ सामान दिखाती जो उसने अपनी शादी के लिए खरीदा था। एक बार जब मैं उसके घर गई हुई थी तो मैंने देखा कि सीमा ने अपने कमरे की लाइट बंद की हुई थी और मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जगाई और सीमा के पास बैठ गई। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती वह मेरे गले लग गई और रोते रोते बोलने लगी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मेरे घर वालों ने मुझे गैर बना दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे मेरी माँ ये कहेगी कि अब तेरा इस घर की चीज़ों पर कोई हक नहीं, जो कुछ भी लेना है अपनी ससुराल में जाकर लेना। और ये बोलते हुए वो चुप हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मुझे बता। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। वह बोली, आज माँ हमारी पुरानी अलमारी में से कुछ सामान निकाल रही थी। मैं भी उनके साथ में ही थी। सामान निकालते हुए मेरी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और जैसे ही मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरी माँ ने मेरे हाथों से उसे छीन लिया और कहा, देर हो रही है और भी काम करने हैं, बोलकर अलमारी बंद की और चली गई। थोड़ी देर तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है उस बॉक्स में जो माँ ने एकदम से छीन लिया। शायद ज़्यादा काम की वजह से, वैसे भी शादी वाला घर था तो काम भी बहुत ज़्यादा थे और फिर मैं भी काम में लग गई। फिर अगले दिन मेरे पापा ने वो अलमारी खोली कुछ ज़रूरी सामान निकालने के लिए। फिर मेरी नज़र उसी बॉक्स पर चली गई। मैंने सोचा कि एक बार देख लूं आखिर इसमें है क्या। जैसे ही मैंने वो बॉक्स खोला तो मैंने देखा कि उसमें बहुत ही सुंदर कप रखे हुए हैं। वो काफ़ी महंगे लग रहे थे। मुझे वो बहुत पसंद आए। फिर मैंने वो बॉक्स अपने शादी वाले सामान में रख लिया, ये सोचकर कि इन्हें मैं अपनी ससुराल लेकर जाऊंगी। और फिर मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे सामान में वो कप वाला बॉक्स है ही नहीं। मैं तुरंत अपनी माँ के कमरे के पास गई। तभी मैंने सुना कि माँ पापा को बोल रही थी कि सारा घर खाली करके जाएगी, घर का सारा सामान समेट रही है। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे रोना आ गया। मैं समझ गई कि माँ ने ही वो बॉक्स लिया है। क्या मेरा इस घर की चीज़ों पर कोई हक नहीं? मैंने क्या इस घर में कुछ भी नहीं किया? क्या ऐसी भी माँ होती है जो अपनी बेटियों को पल भर में पराया कर देती हैं? ये सारी बातें बताने के बाद सीमा फिर रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और कहा कि यही इस दुनिया की रीत है, बेटी की शादी होते ही वो पराई हो जाती है। तभी तो बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।